गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं सन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा था एनालॉजी। आज हम अल्फ़ाबेटिक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताएगा। अब अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं हम शुरू। अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट में जैसे हर चीज से रिलेटेड सवाल अल्फ़ाबेट में पूछे जाते हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, या अल्फ़ाबेटिक रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें विपरीत पर आधारित, क्रम पर आधारित, स्थिति पर आधारित सब प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न कि इस अल्फ़ाबेट का एक टॉपिक है जिसमें अल्फ़ाबेट आधारित प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 4 या 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं रीजनिंग में जिनमें अल्फ़ाबेट से आधारित आपसे पूछे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट में जैसे सबसे पहले होता है ये अल्फ़ाबेट का आपको क्रम याद होना अनिवार्य है। जैसे ए से लेकर जेड तक के अक्षर में जितने हैं उनके क्रम आपको याद होना अनिवार्य है। अगर क्रम आपको सही से याद होगा तो आपको उसके लिए होगा। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें लिए सबसे बड़ा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। आप जितना समय की बचत निकालते हैं उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे आपने अगर आपके क्वेश्चन में जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो अगर उसमें आप 3 या 4 क्वेश्चन सही करके आते हो, अगर आपका टाइम 3 और 4 क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो जाता है 10 में से, तो उसका बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। एक स्कूल एग्जाम में इस चीज का अनिवार्यता नहीं है जितनी की कंपटीशन एग्जाम है। कंपटीशन एग्जाम में अनिवार्य है तो वो है टाइम मैनेजमेंट, समय की बचत आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से जैसे अल्फाबेटिक क्रम है सब याद होगा तो इसमें भी आप समय की बचत निकाल सकते हो, वरना समय की बचत संभव नहीं है। अगर आप जितना समय निकालकर जितने ज्यादा क्वेश्चन हल कर पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। तो जैसे हम अब आप शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेटिक में आपको क्रम याद करना। तो क्रम याद करने के लिए हर अपने अपने तरह से ट्रिक्स बताता है, या कोई बच्चा अपनी तरह से याद कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे मैं बोल सकता हूँ आपको कि भी आप रट लो इसको अच्छे तरह से, रट्टा मार कर याद कर लो। तो रट्टा मार कर याद करने का कोई फायदा नहीं है। रट्टा मार कर याद तक रहता है जब तक हमें जरूरत न पड़ो। वह तोते वाली बात हो जाती है। अगर रट्टा तोते को रहता है, जब बिल्ली दिखती है तो वो अपनी भाषा बोलने लग जाता है। इसी तरह आपको उसको याद करने के लिए सरल तरीके से याद करने के लिए ट्रिक्स या कुछ अपने अपने हिसाब से कुछ भी मैनेज करो, रट्टा मत मारो उसको। सबसे बड़ी बात है कि क्लास में अपना ध्यान केंद्रित होना। अगर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित होगा तो आपको हर चीज याद होगी, अच्छी तरह से समझ पाओगे। उसी तरह जैसे मैं अब आपको शुरू कर रहा हूं लिखना। जैसे जयपुर कविन कपिल से लव के चक्कर में मन की बात कही। अब विपरीत क्रम, अब विपरीत क्रम जे का विपरीत क्यू होता है, के का पी होता है, अल का ओ होता है और वी का ई होता है, एम का एन होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार आजाद हंसी फन गणपति टेम्पल से बाय बाय किया। ठीक है ना। उसी प्रकार इंडियन रेलवे में इंडियन रेलवे के दूध वाले के साथ कंटिन्यूअस खेला। अब इनका ए का विपरीत जेड होगा, एच का एस होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, आई का आर होगा। तो अब इनकी ट्रिक्स कई तो जैसे सीधे होते हैं। इसको आजाद, अजर है, हनी सिंह है, फन है, जीटी रोड है, बाय बाय है, इंडियन रेलवे, दूध वाला है, क्रक्स है, जयपुर कविन है, केविन पीटरसन है, लव है, अमन है। इस प्रकार से होता है। पर एक चीज हमेशा याद करना कि इनका योग हमेशा विपरीत क्रम का योग 27 होगा। जैसे आई 9 होगा और आर 18 होगा तो इनका योग हमेशा 27 ही होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर डी डी को देखो तो 4 पर आता है और डब्ल्यू 23 पर आता है, तो इनका योग भी 27 आता है। तो विपरीत क्रम का योग हमेशा 27 होगा। अब जैसे आपसे कोई दे दे डब्ल्यू, कि डब्ल्यू अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का विपरीत, तो आपको पता है डब्ल्यू 23 पर होगा। ठीक है ना। तो अब 23 पर होगा तब आपको पूछेंगे इसके विपरीत क्या होगा। तो विपरीत इसके होगा जैसे 23 प्लस 4 27। अब डब्ल्यू में 4 जोड़ो कितना होगा 23। जैसे 23 से 27 4 नंबर पर क्या आता है, तो 4 नंबर पर आता है डी। ठीक है ना। उसी प्रकार आपको याद करना है। अब जैसे इनकी ट्रिक मैं बताता हूं एक और जो मैंने खुद ने तैयार किया है। जैसे इसकी बनती है जयपुर क्वीन, जयपुर कविन के लव के चक्कर में, जयपुर कविन से कपिल ने लव के चक्कर में मन की बात कही। ठीक है नहीं।
ये तो हो गई इसकी। अब बात करें इसकी, तो उसकी इसकी बनती है, उसने अपने दोस्त आजाद से हंसी फन से गणपति टेम्पल में बाय बाय किया और इंडियन रेलवे के पास दूध वाले के साथ कैंडी क्रश खेला। ठीक है ना। अब देखिए आप, अब देखेंगे आप कि जयपुर कविन को जेव का विपरीत हो गया क्यू, ने कपिल के का विपरीत हो गया ठीक है अल्लो, अल का विपरीत ओ, वी का ई हो गया। ठीक है ना। चक्कर में अमन, अम का विपरीत एन हो गया। ठीक है ना। तो उसके फ्रेंड आजाद, ए का विपरीत हो गया जड, हंसी अच का विपरीत हो गया अस, फनी अब का विपरीत हो गया अन, गणपति टेबल जी का टी हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार बाय बाय, बी का विपरीत वाई हो गया। ठीक है ना। इंडियन रेलवे, आई का विपरीत हो गया आर। ठीक है ना। के पास डी डब्ल्यू से हो गया दूध वाला। ठीक है ना। से के पास साथ कैंडी क्रश, सी का विपरीत हो गया एक्स। ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब जैसे ये हो गया आपको, अब उसमें क्या हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे आपको लिख दिया कि राम है, राम को लिखा जाता है ए जेड और एन लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि गीता को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। तो जैसे जी का आपको पता है जीटी रोड, या आपने जीटी रोड लिखा हो या गणपति टेम्पल हो, जो भी आपको याद हो उसके हिसाब से कर दिया। अब ई, वी का विपरीत ई होगा। ठीक है ना। टी का विपरीत जी होगा। ठीक है ना। ए का विपरीत जेड होगा, तो टी जेड वी जेड, टी वी वी जेड जी जेड लिखा जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ये पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको ये विपरीत क्रम और इनका अक्षर का क्रम होना अनिवार्य है, याद होना। अगर आपको ये याद होगा तो आप हर टॉपिक में आसानी से कर पाएंगे, जिसके लिए आपको की समय की बचत होगी। ये याद करना मुश्किल नहीं है, इसको आप 2-4 बार लिखकर ट्राई करोगे या अच्छे तरह से समझ कर करोगे ना, तो आसानी से याद हो सकता है। इसी प्रकार जैसे आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और कम से कम 15 तक के क्यूब रूट याद होने अनिवार्य है। ठीक है ना। अब आपको जैसे यहाँ पर लिखा हो, अब देखो आपको बोला था कि, अब देखो जयपुर कविन, ये था जे का विपरीत, जयपुर कविन कपिल लव के चक्कर में मन की बात कही, ये हो गया। दूसरा था आपका अजब ने हंसी फन अजब ने हंसी फन से जीटी गणपति टेबल में बाय बाय किया। ठीक है ना। और इंडियन रेलवे दूध वाले के साथ कैंडी क्रश खेला। ठीक है ना। अब ये है आपको जैसे जयपुर ने कपिल से लव मन की बात, लव में मन की बात कही, और आजाद फ्रेंड से हंसी फन के साथ गणेश टेम्पल में बाय बाय किया, इंडियन रेलवे दूध वाले के साथ कैंडी क्रश खेला, ये आपको याद है। ठीक है। तो इतना इनका आपका कर्म याद हो गया। अब कुछ क्या करेंगे याद करने का, एक तरीका और होता है, एक याद होता है इजोटी, ये आपको याद होना अनिवार्य है। ये 5 अक्षर है इजोटी। इजोटी की स्पेलिंग क्या, EJOTY। ई का अर्थ होगा 5 पर, जे का अर्थ 10, O 15, T 20, Y 25। ये इनका क्रम है, ये आपको याद होना। 5 अक्षर का ये होगा EJOTY का 5, 10, 15, 20। इनके अलावा एक जैसे आप देखिए, ये क्या है शी, और ये क्या होगा M, और ये क्या होगा W। अब आप ध्यान से देखिए, इस सी को अगर ऐसा घुमा दिया जाए तो किसका इसको यहाँ करके ऐसे घुमा दिया जाए तो कैसे होगा, ये 3 के जैसा दिखाई नहीं देगा। अगर इसको ऐसे घुमाकर ऐसा कर दिया जाए तो 3 के जैसा दिखाई नहीं देगा, तो ये होता है 3 पर। अब M होता है 13 पर, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, तो ये 3 13 पर हो गया। और ये W, इतना तो आपको भी पता है कि ये M पहले आता है W बाद में आता है, तो 3 पर C हो गया, M हो गया 13 पर, और W हो गया
23 पर। इसके अलावा कुछ अक्षर जैसे आप नॉर्मल भाषा में यूज भी करते हो, आई नाउ, आई नाउ। आज कैसा है, आज 8 के जैसे दिखाई नहीं दे रहा, अगर इसको यहां से ऐसे कर दिया तो ये क्या बन गया, H8 बन गया, ठीक है ना। अब एक हो गया जी, जी, तो जी में ये देखो आपको जी में ये 7 दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको, जी में हमेशा 7 होता है, तो जी 7 पर होगा। इसी प्रकार अब जैसे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे मोहन है, ये है मोहन, तो मोहन को जैसे लिखा जाता है लिखा जाता है, तो इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले कि उत्कर्ष को क्या लिखा जाएगा, उत्कर्ष को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप अब इसमें ध्यान से देखो, हम कितने पर है, 13 पर, आपको पता हो तो O 15 पर, H8, A1, N 14, ठीक है ना। इसी प्रकार N आ गया 14 पर, L आ गया 12 पर, S आ गया 19 पर, Z आ गया 26 पर और M आ गया 13 पर। तो अब आप देखिए U कितने पर होगा, T20 के बाद आता है तो 21 पर होगा, ये T20 हो गया, K 11 पर हो गया, ठीक है ना, A1 पर हो गया, S 19 पर हो गया, H8 पर हो गया और T20 पर हो गया। अब आप देखिए इनका विपरीत, U का विपरीत क्या होगा, G7, ठीक है ना। अब देखना F होगा इसका, ठीक है ना। T20 का विपरीत क्या होगा, G होगा, ठीक है ना। K का विपरीत P होगा, A का विपरीत Z होगा, S का विपरीत H होगा, H का विपरीत S होगा, T का विपरीत G होगा। इस प्रकार से ये देखो, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो F का विपरीत U होगा, ठीक है ना, और T का विपरीत G होगा, G का विपरीत T होगा, K का P, P का K, A का Z, Z का A, S का H, H का S, ठीक है ना, G का T होगा। इस प्रकार से होगा ये, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप देखिए आगे आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है आपको। अब आप एक ध्यान से एक चीज नोट करना, जैसे आपको सवाल दे दिया जैसे आपको दे दिया अम्मा, अम्मा को 40 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो लुनीस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो अम्मा, अम्मा में क्या है 40 लिखा जाता है, तो लुनीस को क्या लिखा जाएगा। अब यह सवाल आपको पूछा जा सकता है नॉर्मल, तो एक अब आप एक चीज नोट करना कि आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें आप देखो कि इन अक्षरों का योग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप 1 पर होगा, M होगा 13 पर, 1 पर होगा और 1 पर होगा, तो इसको देख के 13 और 1 2 और 3 4 4 3 7, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको 40 लिखा जा रहा है। तो अब जैसे आप देखो कि 40 में इसका कोई नहीं बन रहा, तो अब अगर आप इसका बनाओगे तो इसके कुछ भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अम्मा ये लिखा है, ठीक है ना, अम्या। तो अब इसको देखो तो आप इसको देखो तो इसका योग देखोगे आप, तो इसका क्या हो रहा है कि इनका योग 40 हो रहे हैं, देखो 1 13 और 13 1 14 15 15 25 40 हो रहे हैं। तो अब इसको देखो आप, तो L हो रहा है 12 पर, U हो रहा है 21 पर, N हो रहा है 14 पर, I हो रहा है 9 पर और S हो रहा है 19 पर। अगर इनका योग करोगे तो आप 75 आएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे इनका तो योग हो गया, अब इनमें आपको कुछ भी पूछ, कहीं घटा भी सकता है, कहीं कुछ भी कर सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझ पा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और आता है, जैसे I को 9 लिखा जाता है, J को 10 लिखा जाता है, T को 20 लिखा जाता है, तो R को क्या लिखा जाएगा, R के आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखते हो I का क्रम 9 नंबर पर होता है, J का 10 पर होता है, T 20 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार R 18 पर हो गया, ठीक है ना। तो चलो अच्छा है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये आपकी क्लास पसंद आई होगी। आई होप अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।